आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर साहिल के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब कोई लोरी गाकर हमें सुलाता था तो बचपन में कितना अच्छा लगता था ना। पर यही लोरी अब मेरा सबसे डरावना ख्वाब बन चुकी है। हमेशा से नहीं, बस पिछले 1 महीने से। मेरा नाम साहिल है और मैं 25 साल का हूं। दरअसल पिछले महीने ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं और मेरे 3 दोस्त चिराग, अरुण और समय मनाली गए थे। हमारा ऐसे अचानक छुट्टी लेना कोई इत्तेफाक नहीं था। करीब 3-4 महीने पहले समय के छोटे भाई की मौत उसके स्कूल ट्रिप पर एक गाड़ी से टकराने की वजह से हो गई थी। और तब से हर पार्टी की जान रहने वाला, सबको हंसाने वाला समय एकदम सहम गया था। उसे और खुद को पुराने समय की याद दिलाने के लिए हम निकल पड़े मनाली की ओर। सब कुछ अच्छा जा रहा था। हम मनाली पहुंचकर बहुत सी जगह घूमे और फिर तीसरे दिन हम अपनी गाड़ी लेकर खूबसूरत रोहतांग पास जाने के लिए होटल से निकल रहे थे। तभी हमारे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने हमसे कहा, सर, आप कोशिश करना कि रोहतांग से शाम 6 बजे से पहले वापस आ जाओ। जब हमने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, रोहतांग का मतलब होता है वैली ऑफ डेथ, यानी लाशों का ढेर। यहाँ के लोकल लोग भी 6 बजे के बाद अपने घरों के दरवाजे बंद करके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई 100 साल पहले जो भी रात में रोहतांग पास पर आता था वो अगले दिन वादी में मरा हुआ पाया जाता था। अधिकारी उसकी मौत ठंड या एक्सीडेंट बता देते थे, लेकिन लोकल्स का मानना है कि यहाँ एक मायावी साया घूमता है और ये सब उसी का काम है। उसकी बात सुनकर हम सब हंस पड़े। हमें लगा ये बस टूरिस्ट्स को डराने की फालतू कहानी है, इसीलिए हम बेपरवाह होकर मनाली से रोहतांग पास के लिए निकल गए। हंसते गाते हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। करीब 4-5 घंटे घूमने के बाद हमने लौटने का फैसला किया, क्योंकि अंधेरा बढ़ चुका था और धीरे धीरे धुंध भी घनी होती जा रही थी। रात के करीब 9:30 बजे थे। रोहतांग में अब टूरिस्ट तो छोड़ो, कोई भी नहीं दिख रहा था। हम काली अंधेरी रात में लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। धुंध इतनी गहरी हो गई थी कि कुछ देर बाद ना सड़क दिख रही थी ना मोड़। एक छोटी सी गलती और हम खाई में गिर सकते थे। अरुण गाड़ी चला रहा था। हमने फॉग लाइट्स ऑन कर रखी थी। तभी हमें सड़क के किनारे एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किमी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस ठंडी अंधेरी रात में उस पत्थर पर एक आदमी बैठा था। उसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी और ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। फिर करीब 20 मिनट बाद हमें फिर वही पत्थर दिखा, मनाली 28 किमी, और इस बार भी उसी पर वही आदमी बैठा था। अब मुझे लगा शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी चिराग बोल पड़ा, यार, मैं तुम सबको डराना नहीं चाहता, पर 20 मिनट पहले भी मैंने यही पत्थर देखा था और उस पर कोई बैठा था। मैंने कहा, हाँ, एक आदमी। लेकिन चिराग ने कहा, नहीं, मुझे तो एक छोटी बच्ची दिखी थी, उसके हाथ में एक खिलौना भी था। हम सब चौंक गए। तभी अरुण बोला, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो वहां एक काला घोड़ा दिखा जो बस हमारी गाड़ी को गुजरते हुए देख रहा था। अब हम सबने समय की तरफ देखा, जैसे उससे पूछना चाहते हो कि उसे क्या दिखा, लेकिन समय अजीब सा हो गया था। वो बस यही दोहराता जा रहा था, किसी को हमारी जरूरत है, अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। हम सब थोड़ा घबरा गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अरुण ने कहा कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं और अब वो ध्यान से गाड़ी चलाएगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही पत्थर आया, मनाली 28 किमी। ये तीसरी बार था, लेकिन इस बार उस पत्थर पर कोई नहीं था। अब रात के 11 बजने को थे और हमें एहसास हो गया था कि हम किसी अजीब माया में फंस चुके हैं, जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। अब हमें होटल के रिसेप्शनिस्ट की बात याद आने लगी थी। तभी अरुण ने गाड़ी चलाते हुए धीरे से कहा, सुनो दोस्तों, बाहर मत देखना, कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, बस सामने देखते रहो। उसकी ये बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए।
क्योंकि आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन सच में एक साया था। करीब 15 साल का एक लड़का हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। गाड़ी अब 40 की स्पीड पर थी, लेकिन वो लड़का भाग नहीं रहा था, बस आराम से चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और उसके चेहरे पर कई चोटों के निशान थे। हम सब डर से जड़ हो गए। तभी समय बोला, शायद इसे हमारी मदद चाहिए, और उसने अपनी खिड़की खोल दी और उस बच्चे को घूरने लगा। अरुण ने बहुत कोशिश की कि सेंट्रल कंट्रोल से उसकी खिड़की बंद कर दे, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। हम सब चिल्लाने लगे, समय समय, लेकिन वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। कुछ ही पलों बाद वो बच्चा पीछे रुक गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो लड़का वहीं खड़ा था और हमें हाथ हिला रहा था। और सबसे डरावनी बात, समय भी मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिला रहा था। उसके बाद हमने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। कुछ देर बाद आखिरकार हमें एक और पत्थर दिखा, मनाली 16 किमी। हमने राहत की सांस ली और अरुण ने हमें रात करीब 2 बजे होटल पहुंचा दिया। हमने तय किया कि इस बारे में सुबह बात करेंगे, और सब सो गए। लेकिन रात करीब 3:30 बजे मेरी आंख एक गाने की आवाज से खुली, और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। समय उठा हुआ था और एक छोटे बच्चे की तरह शीशे के सामने खड़ा होकर लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। मैंने तुरंत अरुण और चिराग को उठाया। हमने समय को पुकारा, लेकिन वो जैसे हमें सुन ही नहीं रहा था। वो बस गा रहा था। उसका चेहरा शीशे में बेहद डरावना लग रहा था। लाल आंखें, गले पर निशान, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वही लोरी, बार बार। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। हम धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगे। तभी समय ने एक बच्चे की तरह मासूम हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं, तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अब हमें यकीन हो गया था, समय पर किसी बुरे साए का असर हो चुका है। सुबह होते ही हम उसे लेकर एक पंडित के पास गए। पंडित ने उसे देखते ही कहा, इसके किसी अपने की हाल ही में मौत हुई है, और उसकी आत्मा का रूप लेकर कोई बुरा साया इसे अपने वश में कर चुका है। पंडित ने पहले उसकी नजर उतारी, फिर झाड़ फूंक की और पूजा करवाई। उसके बाद समय को बहुत तेज उल्टियां होने लगी, और उन उल्टियों में उसके अंदर से एक काला, गाढ़ा, अजीब सा तरल बाहर निकला। आज समय पूरी तरह ठीक है, लेकिन मुझे हर रात उसकी वही लोरी सुनाई देती है, वही डरावनी लोरी, जो अब मेरे लिए एक खौफनाक ख्वाब बन चुकी है।